नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। खड़ग आइलैंड ऑबिलिटरेटेड, खड़ग आइलैंड का नामो निशान मिटा दिया है यूएस ने। जी हाँ, वही खड़ग आइलैंड जहां से ईरान के एक्सपोर्ट्स, ऑयल एक्सपोर्ट्स होते थे। और उसके बाद यूएस ने रिक्वेस्ट किया है, यूएस ने अब सबसे गुजारिश की है, जो और देश हैं जैसे चाइना, जैसे आपका फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया और भी जो मुल्क हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि आप लोग भी अपने बेड़े भेजें। कहाँ पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी दिक्कत चल रही है। और वहाँ से बिल्कुल एक तरह से, जिसको ईरान खुद कह रहा है कि वो बिल्कुल बंद है। हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसा भारतीय मीडिया बता रहा है जी वहाँ से इतने भारतीय जो जहाज़ हैं वो निकल आए। लेकिन मुझे जो लगता है कि वहाँ से कौन सा जहाज़ ऐसा है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो वहाँ से अपना जहाज़ निकालना चाहेगी। शिपिंग कॉरपोरेशन, शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाज़ों को कहा है कि भाई जहाँ हो वहीं रहो, और ज़्यादा कोई हलचल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस समय सिचुएशन, इट इज़ अ बॉइलिंग सिचुएशन। और आपने देखा ही था शायद बृहस्पतिवार या शुक्रवार को पिछले हफ्ते, एक जहाज़ जो थाईलैंड का फ्लैग था, जो भारत आ रहा था, कांडला पोर्ट के लिए आ रहा था, जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था, वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ। अब एक जहाज की बात की जा रही थी कि एक जहाज, जी हमारा जहाज जो था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर गया भारत का। लेकिन दोस्तों वो इस साइड के लिए नहीं, वो दूसरी तरफ यानी अफ्रीका की तरफ जाने के लिए निकला था। वहाँ पर कोई वैसे ही प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपको पता है भारतीय मीडिया तो भारतीय मीडिया है, ये हर चीज़ को अपना बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज़ को बता सकती है। चलिए अब देखते हैं कि क्या रह सकती है सोमवार से भारत के मार्केट की स्थितियाँ। भारतीय बाजार में आपको पता है कि स्थितियाँ, दिक्कत तो आ ही रही है, बहुत दिनों से दिक्कत चल रही है। और हम अपने 200 डेमा के नीचे, डेमा ही नहीं, छोड़िए 200 डेमा, अब तो हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे, 100 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे चलते हुए कमज़ोरी में दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम शुक्रवार की ही बात करें तो शुक्रवार को हमको दिखने को मिलता है कि एफ आई आईज फिर से बिकवाली करके गए हैं। कितनी बिकवाली करके गए हैं? शुक्रवार को 10,716 करोड़, 10,716 करोड़ के नेट सेल में एफ आई आईज बैठे हुए हैं। डी आई आईज ने लगभग 9,977 करोड़, 9,977 करोड़ का कैश में नेट बाय ज़रूर किया है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये डी आई आईज देखा कितना अच्छा बाइंग कर रहे हैं। कब तक बाइंग करेंगे साहब? 26,000, 26,000 के आसपास, 26,300 के आसपास से लेकर अब तक ये बाइंग ही करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं तो इनका भी दमखम वो हो तो टूटेगा, क्योंकि अब रिटेल में तो इतना जोर रहा नहीं है कि यहाँ से वो उठा लें। क्योंकि रिटेल तो जब 26,000 पे आ गया तब भी इन्होंने कहा कि उठा लो उठा लो उठा लो, बेस बन गया। बेस अभी तक कहीं पर बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर उन्होंने कहा 25,000 पे बेस बन गया, 24,000 पे बेस बन गया। लीजिए साहब, अब 23,000 के आसपास मार्केट पहुंच चुकी है, और ऐसा किसी को नहीं लग रहा कि ये बेस बन चुका हो। एनीवेज, अब अगर हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, एफ आई आईज के, तो हमको देखने को मिलता है कि 13 मार्च 2026 को बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग बस पॉजिटिव है बेसिकली। तो अगर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करूं तो 9700 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड हैं और 9,816, 9,816 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं। तो इट इज़ बेसिकली positive sign. I don't know, it's a basically a neutral sign. I should call it a neutral in बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। हाँ, फिर निफ्टी फ्यूचर्स में इतने वॉल्यूम्स होते ही नहीं है, वहाँ पर जरूर कुछ बाइंग आई है। बाकी आप देख लीजिए, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स सेल हुए, और निफ्टी 50 फ्यूचर्स तो भाई दुगने से भी ज़्यादा फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए हैं आपके विदेशी संस्थागत निवेशक। सिचुएशन बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ रही है। आइए जरा आप देखते हैं निफ्टी 50 पर क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स फॉर सोमवार, फॉर मंडे। निफ्टी 50 23,151 पर क्लोज, 23,151 पर क्लोज है। 23,326, जब तक 23,326 ना टूटे, 23,326 ना टूटे अपसाइड के लिए, उसके ऊपर टिकने ना लगें, तब तक अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे।
23,326 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 23,393, 23,393, 23,394 का लेवल आ सकता है। और अगर 23,393 के ऊपर थोड़ी देर भी टिक गए तो 23,455 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,500, 505, 23,500, 505 का लेवल एक बार को अपसाइड में देखने को प्राप्त हो सकता है। अब ऐसा किन स्थितियों में होगा जब मार्केट में अच्छे खासे जो है ना मार्केट में पॉजिटिविटी होगी। कोई बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव होगा, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज पुश कर रही होगी मार्केट को ऊपर को, कोई आईटी सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स बड़े स्टॉक्स पुश कर रहे होंगे मार्केट को ऊपर को, कोई ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर को पुश कर रहे होंगे। अब ये कोई कहे कि अकेला ऑटो सेक्टर या फिर अकेला एफएमसीजी इसको ऐसे ऊपर को लेके जा सकता है, नहीं। कम से कम 2 से 3 सेक्टर्स अच्छे बड़े वाले जो सेक्टर्स हैं वही इसको ऊपर को पुश कर रहे होंगे, तभी अपसाइड का रुख होने के चांसेस रखता है। वहीं दोस्तों अगर 23,112 याद आ रहा होगा, 23,112 आपको ये शुक्रवार का लो था। अगर 23,112 कटता है, टूटता है, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। 23,112 के नीचे गए तो आपके लिए 23,055, 23,055 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 23,000, जी हाँ, 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी टूट सकता है। और 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटा तो 22,938, 22,900, 22,938, 22,900। अब देखिए 22,900 पे बहुत अच्छा सपोर्ट तो बना हुआ है। सपोर्ट जो है पीछे के अगर आप जाते हो तो 22,900 एक गुड सपोर्ट है। बट इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड 22,835, 22,772, 22,835, 22,772 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में। आइए अब देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी, जहां पर एफआईआई फ्यूचर्स में क्या करके गए डेरिवेटिव्स के एक तरह से न्यूट्रल होके गए हैं। तो 54,000 के नीचे हैं साहब, 53,757, 53,757 पर हम क्लोज हुए हैं। जब तक हम 54,013 के ऊपर ना चलें, यानी कि 54,000 के ऊपर टिकने ना लगें। 54,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 54,000 के ऊपर हम टिकने ना लगें, चलने ना लगे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 54,148 का लेवल उसके ऊपर दिखाई दे सकता है। 54,148 के ऊपर 54,275, 54,275। और अगर वो भी तोड़ दिया तो 54,420, 54,420, 54,588, 54,588, 54,713, 54,713। वहीं दोस्तों डाउन साइड की बात करूं तो हमको 53,675 जो पिछले दिन का लो है, फ्राइडे का लो है, अगर वो कट जाता है डाउन साइड के लिए तो 53,519 का लेवल एक बार को दिख सकता है, 53,519। और अगर वो भी कट गया तो 53,383, 53,383, 53,238, 53,238। और वो भी टूटा तो 53,030, 53,029, 53,029, 53,030 तक के लेवल्स हमको एक बार को निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं दो चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। अगर आप देख रहे होगे ऊपर इस साइड पे आपको एक छोटा सा क्यूआर कोड दिख रहा होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड की मदद से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जस्सी टेक को अगर आप टेलीग्राम पे जाके ढूंढने की कोशिश करोगे तो वहाँ बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, लेकिन हमारे वाला चैनल नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे साहब वहाँ आपके वाला चैनल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल प्राइवेट चैनल है और पब्लिक चैनल ओपन नहीं है। ये इसको कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता। सिर्फ जो लिंक यहाँ पर दे रखा है डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, या फिर जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है उसी से आप ओपन कर सकते हैं। नीचे भी आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, वो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने का क्यूआर कोड है। डेल्टा एक्सचेंज यानी कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं हमारे लिंक से। हमारे लिंक से अकाउंट खोलने पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? 3 डेज का फ्री सेशन मिलेगा, 3 दिन का फ्री क्लास ऑन क्रिप्टो करेंसी, बेसिक्स टू एडवांस वाला जो 3 दिन का क्लास है वो आपको मिल जाएगा। और एक काम कीजिएगा, अपना अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट जो नंबर दे रखा है ना नीचे पट्टी पे आपको नंबर आ रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर स्क्रीनशॉट हमारी टीम को शेयर कर दीजिएगा कि आपने अकाउंट खोला है, और आपको नेक्स्ट बैच जो है 3 डेज का उसमें एंट्री दे दी जाए। चलिए बैक टू आर सब्जेक्ट, अब हम चलते हैं वापस अपने सब्जेक्ट पर और देखते हैं
कि क्या स्थितियां रह सकती हैं बीएसई सेंसेक्स पर सोमवार को। 74,563 पर 74,563.92, 74,563.92 पर क्लोजिंग दी थी फ्राइडे वाले दिन सेंसेक्स ने। अब दोस्तों 75,000 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 75,040 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 75,040 के ऊपर अगर हमारे लेवल देखें तो 75,270, 75,270 का लेवल दिख सकता है। उसके ऊपर क्रॉस किया तो आपके सामने मैंने दो लेवल्स लगाए हैं, 75,455, 75,576, 75,455, 75,576। और हाँ, अगर ये पार हुए तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 75,795, 75,795 से 76,000, 76,000 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, जैसे मैंने निफ्टी 50 में बताया कि भाई काफ़ी जो अच्छे स्टॉक्स हैं, काफ़ी जो बड़े सेक्टर्स हैं, उनको मूवमेंट देनी पड़ेगी अपसाइड की, तभी ऐसा होता हुआ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और अगर इस हफ्ते में वीकेंड में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो ऐसा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं, कोई ऐसी खबर नहीं है कि ये हो जाए, तो इसलिए डाउन साइड के भी लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। 74,454, 74,454, अगर ये टूटता है, ये पिछले दिन का लो है, शुक्रवार का ट्रेडिंग डे का लो है, ये टूटा तो 74,232, 74,232 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 74,000, 74,016, 74,000, 74,016 का लेवल। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 73,843, 73,843। और अगर वो भी टूट गया तो 73,697, 73,697 का लेवल, जैसा कि आपको चार्ट में मैंने शो कर रखा है, ऐसा होता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों बात कर लेंगे निफ्टी मिड कैप की। ये निफ्टी मिड कैप कुछ डिफरेंट चलता है, काफ़ी बार आप सुनते हैं मेरे से। हाँ भाई, चलता तो है। आइए देखते हैं कि क्या आगे भी ऐसी कोई संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। 12,618, 12,618 पर क्लोजिंग है। 12,707 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा, 12,707, यानी कि जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं वहाँ से लगभग लगभग 90 पॉइंट ऊपर, 12,707 के ऊपर अगर हम टिकने लगें, चलने लगें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर 12,758, 12,758 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 12,795, 12,795, 12,831, 12,831, एंड अबव दैट we might be able to see 12,866, 12,866 on the cards for Nifty mid select, my dear friends. वहीं दोस्तों 12,580, 12,579 was the low of Friday. 12,580 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 12,532, 12,532 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 12,491, 12,491, 12,491 पर एक बार को अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 12,491, 12,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वो टूटे तो 12,463, 12,431, 12,463, 12,431 तक के लेवल्स मिड कैप निफ्टी दिखाने में सक्षम है। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, आप लोगों ने देखा कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जो स्थितियां हैं वो क्या है। 25,138 पर इसका क्लोज मिला हमको शुक्रवार वाले दिन। 25,232, 25,232 के ऊपर अगर चलने लगेगा, टिकने लगेगा, तभी अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। फिर निफ्टी पर 25,297 उसके ऊपर लेवल आ सकता है। और अगर वो भी क्रॉस हुआ तो 25,373, 25,373, 25,448, 25,448। और दोस्तों उसके ऊपर 25,500 तक को टेस्ट करने के लिए निफ्टी फिन सर्विस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों अगर 25,094 जो पिछले दिन का लो है, 25,094, अगर वो कट गया तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेके जा सकती है 25,048 की और 25,048 की और 25,048 भी अगर कट जाता है तो 24,990, 24,990, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,936। उसके नीचे 24,935, 936 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखाने में कामयाब हो सकता है। अब दोस्तों अभी की स्थितियां जो हैं उसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। स्थितियां खराब हैं, सेल ऑन बाउंस है। अब वो बाउंस की वेट करोगे, ये समझ नहीं आ रहा कि बाउंस की वेट करें या कहीं से भी नीचे को शॉर्ट करें। ये थोड़ा सा आजकल पशोपश जरूर चल रही है। और कब कौन सी न्यूज़ आ जाए, कब कौन सी कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, ये भी भरोसा नहीं है। और रही बात डीआईआईज, अब डीआईआईज कब तक हिम्मत दिखाएंगे
ये भी एक बात है। DIIs तो हिम्मत 26,000 से दिखा रहे हैं ना, रिटेल भी 26,000 से हिम्मत दिखा रही है, लेकिन आप लोगों को भी पता है, मुझे भी मालूम है, मैं तो ऑलरेडी अनाउंस कर ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ कि भाई मेरा पोर्टफोलियो लालम लाल है, रेड में है पोर्टफोलियो। आप लोगों का पोर्टफोलियो भी उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव ही हो, लेकिन आपको खुद मालूम है कि उसकी स्थितियाँ क्या हैं। ये भाई 26,000 पे, 26,200, 26,300 पे जिन्होंने बुक नहीं किया वो आज 23,000 पे बेचारे रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं तो यही दुआ करूँगा कि भाई ऊपर को मार्केट जाए, कम से कम ये शांति हो। एक तो ये ईरान US इसराइल वाला मामला जो है ना जल्द से जल्द निपटे, बंद हो, ख़त्म हो, शांति हो, और मार्केट ऊपर को जाए। अगर मार्केट ऊपर को जाती है, क्योंकि उधर तो वहाँ पे तो मार्केट मार्केट वहाँ पे कुछ होता है, मार्केट धड़ाम धड़ाम नीचे आ रही है। इन्वेस्टर की क्या गलती है यार, इन्वेस्टर की थोड़ी कोई गलती है, वो तो बेचारा परेशान हो रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं सर दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, नहीं भैया, ऐसी खूनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए कि जहाँ पे खून बहाया जा रहा हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए। मार्केट धीरे धीरे ऊपर को चले, लेकिन चले, इन्वेस्टर कहता है ठीक ठाक चलता रहा है सब कुछ, बस यही। अब 26 से 23,000 आया है, आप क्या सोचते हो कि ये कोई, मतलब अब जो ये इस चीज़ को कह रहे हैं ना अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ तो 26,000 पे भी कह रहे थे, 25,000 पे भी कह रहे थे, 24 पे भी कह रहे थे, 23,000 आ गया करते करते। तो अब स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं, थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। हाँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का तरीका ही बता दिया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इस साइड पे आपको ऊपर एक QR कोड है। अदरवाइज अगर QR कोड से नहीं आप करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। एंड इस साइड पे अगर आप देखोगे नीचे, तो आपको यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज का भी अकाउंट ओपनिंग का, फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रखा है, QR कोड दे रखा है, आप उससे भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ पा सकते हैं 3 दिन की क्लास का। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जोशीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।